हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज इन्वेस्टिंग। हम हमेशा बात करते आए हैं कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए और किस तरह से उनकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग शेप होनी चाहिए। लेकिन आज हम बिल्कुल इससे उल्टी बात करेंगे, इससे अपोजिट बात करेंगे। मतलब इन्वेस्टर को क्या नहीं करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपने ऑफकोर्स इंडिया में क्रिकेट बहुत पॉपुलर गेम है, और अगर आप एक चीज़ को देखें कि किस बॉल को खेलना है, उतना ही बड़ा स्किल है किस बॉल को नहीं खेलना है, किस बॉल को छोड़ना है या लीव करना है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब मार्केट वॉलेटाइल होता है, जब मार्केट में बहुत सारी डिफरेंट डायरेक्शन से चीज़ें हो रही होती हैं, तो क्या नहीं करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट आइए एक शुरुआत करते हैं एक छोटे से स्टोरी से, क्योंकि स्टोरी क्या है, एक इकोनॉमिक्स का बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आइए बात करते हैं जैसे कि अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं और जैसा कि गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है, अप्रैल का महीना है, और अगर आप बाहर से कहीं आते हैं तो आप प्यास लग गई आपको, यू आर थर्स्टी, और अगर आप एक गिलास पानी पीते हैं, ऑफकोर्स अगर ठंडा है या नॉर्मल टेम्परेचर है डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस, आपको बहुत अच्छा लगेगा पीने में। दूसरा गिलास भी अगर आप ज़्यादा प्यासे हैं तो पियेंगे। तीसरा गिलास भी पी सकते हैं अगर जब आपको लगेगा कि भाई काफ़ी प्यास है आपको या काफ़ी आप थर्स्टी हैं। चौथे गिलास तक शायद आप नहीं पहुँचेंगे, और अगर आपको ज़बरदस्ती चौथा गिलास दिया भी जाता है तो शायद आप मना कर देंगे। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, मार्जिनल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट ये बताता है कि किसी भी चीज़ की जो उपयोगिता होती है, किसी भी चीज़ की यूटिलिटी होती है, वो धीरे धीरे डिक्लाइन करती जाती है। और ये स्टोरी की हम बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि ये मार्जिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्वेस्टर को समझना बहुत जरूरी है। ये इन्वेस्टर को समझना इसलिए जरूरी है कि जो रिस्क एपेटाइट है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, वो इससे बहुत इन्फ्लुएंस हो सकता है। मैं सिंपल स्टॉक खरीदने की बात कर रहा हूँ, और अगर आपने अपने नेटवर्क का जो आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है उसका 1% अगर आप खरीदते हैं उस स्टॉक को, और बाय द वे वर्स्ट के सिनेरियो होता है कि वो स्टॉक पूरा का पूरा जीरो पे आ जाता है, कंपनी बंद हो जाती है, डिफंक्ट हो जाती है, आपका जो नुकसान होगा वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा। आप खराब लगेगा कि मेरा स्टॉक कॉल गलत हो गया, लेकिन फिर भी आपके जो पोर्टफोलियो पे है सिर्फ 1% इम्पैक्ट आएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी है समझना कि आप जब तक रिस्क अपने टॉलरेंस के हिसाब से, अपनी लिमिट के हिसाब से ले रहे हैं, तब तक आप बहुत सुरक्षित हैं। लेकिन जिस दिन आप वो कॉन्सेप्ट को भूल गए, मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब अगर आप समझिए स्टॉक 10x भी हो गया होता तो आपका पोर्टफोलियो 110 हो गया होता। आपकी जो पोर्टफोलियो में 100 से 110 होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी मार्जिनल यूटिलिटी फिर भी उतनी नहीं है जितने की रिस्क अगर आप बहुत ज़्यादा लेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो, जैसा कि हमने कहा, फोकस इस बात पे ज़्यादा है कि क्या इन्वेस्टर को नहीं करना चाहिए। जो कुछ हो रहा है पिछले एक हफ्ते में या 10 दिन में बहुत इंटरेस्टिंग है। 2 अप्रैल, 2 अप्रैल को लिबरेशन डे, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यूएस के जो है उन्होंने डिक्लेयर किया था, टैरिफ लगा दिए थे। उसके बाद चाइना से और कहा सुनी हुई, बातचीत आगे बढ़ी तो टैरिफ और आगे बढ़ गई। चाइना ने भी टैरिफ बढ़ाया, यूएस ने भी टैरिफ बढ़ाया, लेकिन अचानक 2-3 दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप जो यूएस में, उन्होंने बोला कि बाकी कंट्रीज के ऊपर हम इस टैरिफ को थोड़ा सा पॉज कर रहे हैं, मतलब 3 महीने का उन्होंने पॉज किया। Jumping a little bit out of line, they were getting yippy, you know, they were getting a little bit yippy, a little bit afraid. All country-specific tariffs are paused for 90 days. Those countries will now be hit with a lower 10% baseline tariff. China is the exception, now hit with a higher 125% total tariff because it continues to retaliate. तो ये जो कंफ्यूजन और केओस जो चल रहा है मार्केट में, वो बहुत इंटरेस्टिंग है समझने के लिए, और इसको कुछ स्टोरी के जरिए, चार्ट्स के जरिए समझते हैं। ये एक चार्ट जो आपको दिख रहा है S&P 500 का, S&P 500 यूएस का निफ्टी 50 समझिए उसको, कि यूएस की इकोनॉमी का एक बैरोमीटर है मार्केट का। और S&P 500 का आप चार्ट यहाँ पे देख रहे हैं, वो आपको बता रहा है कि किस तरह से ये जो पिछले महीने लगे, और ये 10-12 दिन की स्टोरी है। पहले आप देखेंगे लगभग 20 दिन ये चार्ट फ्लैट है, उसके बाद अचानक से गिरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर गिरता है, बहुत वॉलेटाइल हो रहा है। और ये जो चीज़ है वो एक दिन में 7-8% का गिरना या 5-6% का ऊपर जाना, ये सब चीज़ें जो हैं वो मार्केट में बहुत अनएक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी और केओस क्रिएट करती है। सिमिलरली और भी एग्जांपल है, आप देखिए नैस्डैक, जो टेक्नोलॉजी कंपनीज के बारे में एक बहुत बड़ा इंडेक्स है यूएस में, नैस्डैक का भी लगभग यही हाल है कि अचानक से गिरता है मार्केट और फिर ऊपर जाता है। सिमिलरली निफ्टी 50 में आप देखिए, निफ्टी 50 ने शुरुआत में पिछले महीने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें देखिए कि पहले काफ़ी अच्छी रिकवरी थी। March was fantastic for the markets, and there was a sudden fall, and as tariffs got paused, there was a brief recovery. And this is something which probably you can see in a lot of other asset classes as well. For example, गोल्ड का चार्ट जो आपको दिख रहा है, गोल्ड का चार्ट ये आपको बता रहा है कि अचानक से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया था कुछ 3-4 दिन पहले जब टैरिफ लगे थे कि भाई डिमांड इतनी डिस्ट्रॉय होने वाली है कि गोल्ड
50,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम पे भी आ जाएगा। कुछ एक मार्केट में इस तरह की हवा चल रही थी और बहुत सारी जगह पे टीवी चैनल इस चीज़ को दिखा रहे थे। बट नेट ये है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, उतार चढ़ाव बहुत सिग्निफिकेंट हो रहे हैं और बहुत तेज़ी से। USD INR, another example. Again, March was a very good month, and then we have seen that like for a brief while, USD INR was below 85, 84.99 it reached. अब ये सब तो हो गया, लेकिन इसका मैसेज क्या है? ये कुछ 4-5 चीज़ें हमने आइडेंटिफाई की हैं हमारी रिसर्च टीम में, जो कि रिटेल इन्वेस्टर को याद रखना बहुत जरूरी है। और ये जो कारण है वो ये है कि सबसे पहला लर्निंग है कि मैक्रो इन्वायरमेंट को गैस करने की कोशिश ना कीजिए। मैक्रो इन्वायरमेंट को गैस करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। लोग, कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसी एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे जो आपको इन्फ्लुएंस करें कि भाई किसी ने बहुत बड़ा मैक्रो कॉल लिया एंड वेंट सक्सेसफुल, बट ऑन द अदर साइड देयर आर सेम सेट ऑफ पीपल एटलीस्ट 10 टाइम्स मोर और एटलीस्ट 5 टाइम्स मोर जिन्होंने वो कॉल गलत लिया एंड दे आर इन डीप ट्रबल। उनके बारे में शायद कोई बात नहीं करेगा। दूसरी सबसे बड़ी लर्निंग वो ये है कि वॉलेटिलिटी को आप प्ले करना अगर चाहते हैं तो ये समझिए कि रिस्क लिमिट आपकी क्या है। जो हम 1% वाला जो पोर्टफोलियो के लॉस का एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे वो यही इंडिकेट करता है। अगर वो इवेंट होते हैं तो क्या होता है, आप कितना पैसा लूज करेंगे। तो रिस्क, अपनी जो टॉलरेंस की लिमिट है उसको समझिए। तीसरी बात, राइट अपॉर्चुनिटी का वेट आप नहीं कर सकते। मतलब ये कि अगर आप ये कहें कि मैं मार्केट के बॉटम पे पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट करूंगा या मार्केट के पीक पे पूरा का पूरा सेल करूंगा, आप शायद नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक फ्रेमवर्क है, जैसे कि आप अगर देखें कि भाई आपको लगता है कि मार्केट अब रीजनेबल लेवल पे है, जैसे कि आपने सोचा कि भाई सेंसेक्स 75,000 आ गया या 74,000 आ गया, एक रीजनेबल लेवल है। आप अपने पोर्टफोलियो में अगर कुछ इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, आपका एक बल्क अमाउंट है, तो एटलीस्ट आप 10-20% इन्वेस्ट खरीद कर सकते हैं। ये मत वेट करिए कि भाई आप इतने मौके आपको जो आएंगे उसमें आप सबसे बढ़िया मौका चुन पाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के लिए भी मार्केट को टाइम करना इम्पॉसिबल है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है कि डिमांड शॉक जो आते हैं उनको अंडर एस्टिमेट मत करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिटेल इन्वेस्टर अक्सर इस बात को भूल जाते हैं कि इवेंट जो हो रहा है उसका क्या असर हो रहा है। जैसे कोविड के बारे में लोग बात करते हैं, कोविड को डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से इक्वेट करना इज नॉट राइट। एंड व्हाई इट्स रॉन्ग, बिकॉज जो कोविड था, कोविड ने जो शॉक क्रिएट किया वो क्रिएट ये कि अचानक से दुनिया बंद हो गई। अचानक से दुनिया बंद हुई तो क्या हुआ कि फैक्ट्रियां बंद हो गई, सब कुछ स्टैंड स्टिल पे आ गया। लेकिन फिर भी मार्केट की जो रिस्क एपेटाइट थी या जो मार्केट की डिमांड की जो एपेटाइट थी वो कम नहीं हुई थी। मतलब वो जो शॉक था वो सप्लाई साइड का शॉक था। सप्लाई अचानक से डिसरप्ट हो गई, कुछ अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, टैरिफ में कंसर्न बहुत बड़ा है कि जिस तरह से डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है या जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में जो सरकारें या प्रेसिडेंट्स खड़े हो रहे हैं, वो एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है डिमांड साइड पे। डिमांड साइड पे जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसको संभाल पाना, उसको जो एड्रेस कर पाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि लिक्विडिटी और फंडामेंटल्स को कंफ्यूज मत करिए। आपने पैसा कहाँ बनाया या पैसा कहाँ नहीं बनाया वो एक अलग सवाल है, लेकिन जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी मतलब मार्केट में कितना पैसा आ रहा है इन्वेस्ट होने के लिए, और फंडामेंटल्स किसी कंपनी के कैसे हैं या मार्केट के कैसे हैं, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। कई बार लिक्विडिटी ड्रिवन जो मार्केट में तेजी आती है, जैसे कि 2008 में जब अचानक से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई तो सेंट्रल बैंक्स ने स्टेप्स लिए, एक बहुत ही प्रोएक्टिव मेजर था। सिमिलरली 2020 में जब कोविड आया तो सेंट्रल बैंक्स ने प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए, तो वो एक लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट की तेजी थी। क्या निष्कर्ष निकलता है रिटेल इन्वेस्टर के लिए? पहली बात, रिटर्न्स जैसा कि हम कहते हैं कि गारंटेड नहीं है मार्केट में, और इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए। जैसे अगर आप सितंबर 2024 जब मार्केट पीक पे था वहाँ से लेकर अगर पिछला 6-7 महीना देखें तो आपके सामने ये बात बहुत क्लियर है कि मार्केट में कभी भी चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन मार्केट में रिटर्न्स कभी भी गारंटेड नहीं होते। लॉन्ग टर्म में आप फिर भी अच्छा कर सकते हैं अगर आप पेशेंस के साथ खेलें और लीवरेज न लें। लीवरेज मतलब ऑप्शंस न करें, फीचर्स न करें, और अनसर्टेन टाइम्स में, वॉलेटाइल टाइम्स में इस बात पर फोकस मत करिए ज़्यादा कि क्या बदल गया, टैरिफ से क्या हुआ क्या नहीं बदला। उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिए क्या नहीं बदला, क्या नहीं बदला। फॉर एग्जाम्पल कि क्या हिंदुस्तान यूनिलीवर या एशियन पेंट्स या आईटीसी का बिजनेस बहुत ज़्यादा बदल गया? प्रोबेबली नॉट। क्या अगर आप कुछ और सेक्टर देखें, जैसे कि टू सम एक्सटेंट डिस्क्रिशनरी स्पेंड
क्या वो उतना बदल गया? शायद उतना नहीं जितना कि आईटी बदल गया या जितना फार्मा के ऊपर जो शिकंजा कसा जा रहा है वो। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि क्या नहीं बदला। वो अनसर्टेन वोलेटाइल टाइम्स में फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। पोर्टफोलियो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। मार्केट में कौन सा एसेट क्लास अच्छा करेगा, खराब करेगा। जैसे कि एग्जांपल देखा आपने FY 2025 में गोल्ड वॉज अप ऑलमोस्ट 35 to 40%, विच वॉज फैंटास्टिक। 25 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है। गोल्ड हैज डन ऑलमोस्ट इक्वली वेल एज निफ्टी और द इंडियन शेयर मार्केट। कहने का मतलब यह है कि ओवरऑल ये जो इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं वो ये भी बताते हैं कि पोर्टफोलियो बैलेंसिंग हमेशा, रिस्क को कंट्रोल करना हमेशा बहुत जरूरी होता है। आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी और अगर आपके कोई क्वेश्चन है, अगर आपके कुछ सवाल है, प्लीज़ हमें लिखिए। थैंक यू सो मच। अगली बार मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक पर और फिर एक नए सब्जेक्ट पर जिसमें कि हम और डिस्कस करेंगे, मार्केट के बारे में और बात करेंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर। गुड बाय।